आतंकवाद में धर्म का रोल कहाँ तक रहता है, या कुछ उस तरह की चीज़ों में, क्योंकि वो एसोसिएटेड तो रहता ही है, कई बार उसमें मुझसे मोटिवेशन भी मिलता है, तो कहाँ पर धर्म रहता है और कहाँ पर धर्म नहीं रहता है। दुनिया में तुम लोगों से सुनोगे कि धर्म बहुत ज्यादा लड़ा रहा है। जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं वो धर्म के नाम पर हो रही हैं। ऐसा तुम कई बार सुनोगे कि यहूदियाँ और क्रिश्चियन, मुसलमान और क्रिश्चियन, क्रिश्चियन और हिंदू, बौद्ध और हिंदू, जैन और बौद्ध, वहाबी, शिया, सुन्नी, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, इन सब में ज्यादा झगड़े हैं, दूसरों में कम है। तो बाह्य रूप तो बहुत धर्म का ही है कि झगड़े होते। आंतरिक रूप में तुम देखोगे कि लोगों की प्रकृति झगड़ने की है, तो वो फुटबॉल के लिए झगड़ लेगी, वो भाषा के लिए झगड़ लेगी, वो पानी के लिए झगड़ लेगी, जमीन के लिए झगड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो वो जो झगड़े धर्म के कारण दिखते हैं वो बहुत छोटा रूप होता है कि कल्मिनेट हो गए उतने बचे। तो जो मुसलमान पक्का हो गया वो एक चीज तो ख्याल रखेगा, क्या ईमान की बात होगी वहां वो अगर कोई गलती हो गई तो सरेंडर करेगा, और गलती नहीं है सामने वाले की तो उस पर चढ़ने की कोशिश करेगा। अपने ग्रोह में, अपने ग्रुप में शांति की बात करेगा, रोज सबसे नहीं लड़ेगा। तो धर्म ने जो ब्रांचेस हैं धर्म की, ओवरऑल झगड़े कम किए हैं। अब एक धर्म ब्रांच अगर ये मान के चले कि दुनिया में हमारा ही धर्म हो और बाकी सब काफिर है, तो फिर आतंक का जन्मदाता वह हो सकता है। अगर वेटिकन ये कोशिश करे कि मुसलमान सारे बदमाश होते हैं और उन पर चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको दूर रखा जाए आर्म्स लेंथ में, तो दंगा हो सकता है, वह आतंक को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। अगर जैन लोग कहें कि शांति शांति की स्थापना होनी चाहिए और मार्केट पे कब्जा कर लें पैसा, तो लोग विरोध कर सकते हैं। अगर हिंदू कहें कि हम सबसे पुराने धर्म हैं और हमको ही दुनिया में राज्य करने का अधिकार है, तो ऐसे लोग दंगा बढ़ाने वाले, आतंक बढ़ाने वाले हो सकते हैं। तो वाजिब है कि जो काम सहिष्णुता के लिए शुरू किया गया उसका परिणाम ये है। बड़ा दुर्भाग्य होगा, भगवान भी सोचेगा ये कहां से कहां फंस गए। तो जो भी धर्म है वह पहले आधार, फिर आपसी प्यार, फिर अपने समाज में, और फिर उस सबसे मुक्ति। तो आज अगर धर्म तुम देखोगे दुनिया में ब्रांचेस, तो आपस में तो उनका सहयोग और बाहरी से विरोध ये ज्यादा है। इसका कारण यह है कि लोगों में दूरी बची हुई है। अभी भी लोग आपस में एक दूसरे से चर्चा ही नहीं कर रहे। कुरान वाले बोल रहे हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आगे नहीं आ रहे। तो दूसरे को कैसे पता लगेगा कि आप सर्वश्रेष्ठ हो? तो सिख भी बोलेगा ना कि हमने तो कुरान का भी हिस्सा लिया हुआ है और सनातन धर्म की किताबें भी हमारे साथ, तो श्रेष्ठ तो हम हुए। तो वो उनको भी बाहर आना चाहिए। तो जब तक ऐसी चर्चाएं नहीं हो, तब तक लोग जब तक अपनी मान में रहेंगे और अपने को शेर समझते रहेंगे, तब बाहर जब निकलेंगे तो आतंक फैलाने की कोशिश
कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बाहर निकल के दूसरे को अपनी बात श्रेष्ठता प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे तो दूसरे की भी तो थोड़ी बहुत सुनेंगे। तब जो सहिष्णुता है धर्म का चौथा मार्ग मुक्ति मोक्ष, कि हाँ तू भी अच्छा और वो भी अच्छा। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक बोले दोनों ज्ञान। और जब तक एक ने कही उसी ने नहीं मानी तो वो निराज्ञान है। आपकी बात आप ही नहीं समझ रहे हो। ऐसा रख रखा है कि जैसे पूजा पाठ कुछ लोगों में ही सीमित रह जाए। अगर गरीब आदमी है तो उसके यहाँ पूजा करने पंडित नहीं जाए, तो वो गरीब आदमी क्यों कर आपकी बात सुनेगा, या क्या उसकी समझ में आएगा। कुरान का पाठ अगर आप अब भी अरबी में करते हो, ऐसी जगह जहां मलयाली समझी जाती है, तेलुगु समझी जाती है, तो क्या समझ में आएगा। आप दूरी रखे हो धर्म की खुशबू से, आप तो उससे भी डरा रहे हो। पहले वो शैतान से डरता था, आप धर्म से डरेगा। तो धर्म यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और दूसरा ये कि जब साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश होती है तो जो धर्म की ब्रांचेस हैं उन्होंने पूर्व में उनको सहयोग दिया ही है अपना ब्रांच बढ़ाने के इरादे रखते हैं। जैसे एक कंट्री में किसी क्रिश्चियन कंट्री ने आक्रमण किया और उसको जीता, तो सारे चर्चेज अगर वहां आ जाएं और अपना मार्ग प्रशस्त करें तो जाहिर है दूसरे लोगों में विरोध होगा कि राज्य तो कर लिया था, ठीक है, ये तो ऊपरी चीज है, आस्था क्यों डगमगा रहे हैं। आस्था तो आधार है, ये तो एक सी रहनी चाहिए, तो मेरी आस्था ही डगमगा रहे हैं, तो विरोध बढ़ता है। तो कमोवेश आतंक में, अलगाववाद में, धर्म में आज के स्वरूप में जो ब्रांचेज हैं उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इससे नकारा नहीं हो सकता। आगे क्या हो इसके लिए खुलना जरूरी है कि अगर मुझे लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ तो मैं आप लोगों के सामने हूँ। मुझे लगता है कि मुझे बहुत कम आता है तो मैं सामने उन लोगों से कहूँ पूछना है मुझे, भाई मुझे ये चीज़ नहीं आती। तब मेरे में इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए कि मैं एक्सेप्ट भी कर सकूं और दे भी सकूं, फ्लेक्सिबल। लोग अगर हमको आशीर्वाद दे रहे हैं तो हम समुद्र की तरह हो जाएं कि सारे नाली नदी वहां पे आके खत्म होते हैं। सी लेवल इज द मिनिमम लेवल। और जब देने की आए तो हम बादलों जैसे दे भी सकें कि वो शैतान के घर में बरस रहा है या संत के घर में, वो अंतर नहीं करता, वो बरसता है। उतना हो सके तब तो चीजें धर्म के पूर्णतः जो चीजें होंगी, चौथा मुक्ति वाला है, वहां तक पहुंचेंगे तब चीजें। लेकिन अभी रूप में लग रहा है। लेकिन मोटे तौर पे देखें कि जब चीजें ठीक होनी होती हैं तो रास्ता ऐसा ही जाता है। तो आज दुनिया में अगर बहुत सारे तुम लोगों में झगड़े देख रहे हो, नेट पे चीजें हैं, तो लोग झगड़ा होके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल के दिन एक वर्ल्ड ऑर्डर, सारे धर्मों में कुछ समानता लेके मानने की प्रक्रिया से नकारा नहीं जा सकता और एक अच्छा संकेत है। तो आज जो आतंक फैला रहे हैं, आज जो खराब आदमी हैं, उनको कहा जा सकता है कि वो देर से बनने वाले अच्छे आदमी। ऑल बैड मैन आर डिलेड गुड मैन। वो कल अच्छे बनेंगे ऐसा। और जो आज अच्छे हैं,
अगर वो चलते रहे इसी मार्ग में तो कल संत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, फकीर बनेंगे, मास्टर बनेंगे। तो उस दिशा में चलना कोई दिक्कत नहीं, अपने कर्म करते चले, विरोध ना करें, अपनी बात कहें, दूसरों की सुनो, झगड़ा करना है झगड़ा भी करें, उससे कोई दिक्कत नहीं, बैठे ना रहे।